नमस्कार, मैं सौर्य हूँ बीएमएस से। और आज हम एक बहुत ही ज़रूरी अपडेट को समझने वाले हैं जो आईएसएम स्नातकों से जुड़ा है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में आता है कि एक राज्य में पढ़ाई करने के बाद दूसरे राज्य में प्रैक्टिस कैसे शुरू करें। तो आज इसी उलझन को सुलझाते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस एक बड़ी मुश्किल से जिसका सामना लगभग हर नए ग्रेजुएट को करना ही पड़ता है। ये कहानी तो बहुत से लोगों की है ना, कि पढ़ाई कहीं और से की पर अपना करियर किसी और ही राज्य में बनाना है। और ये सवाल लंबे समय से एक बहुत बड़ी पहेली बना हुआ था। मतलब अब तक होता क्या था कि ये जो पूरा प्रोसेस था वो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था कि एक बड़ी रुकावट बन जाता था। हर राज्य के अपने अलग अलग नियम, जिससे बस कंफ्यूजन ही बढ़ता था। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि इस पूरी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक ऑफिशियल सॉल्यूशन आ गया है। चलिए देखते हैं कि ये नया रास्ता क्या है। और ये है वो डॉक्यूमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी NCISM का ऑफिशियल नोटिस है, जो इस पूरे मामले पर रोशनी डालता है और सब कुछ साफ करता है। तो ये NCISIM है क्या आखिर? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये भारत में आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी जैसी हमारी ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम्स के लिए सबसे बड़ी बॉडी है जो सब कुछ रेगुलेट करती है। तो जाहिर है जब वो कुछ कहते हैं तो उसका वजन बहुत होता है। तो चलिए अब आते हैं इस नोटिस के सबसे ज़रूरी हिस्से पर और ये समझते हैं कि असल में बदला क्या है। देखिए, ये स्लाइड पूरे प्रोसेस को कितना आसान बना देती है। पहला स्टेप, अपना यूजी और इंटर्नशिप पूरा कीजिए। दूसरा, आपके पास एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरा, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है, राज्य परिषद को आपको एनओसी जारी करना ही होगा। यहाँ शैल इशू लिखा है, मतलब ये काउंसिल की मर्जी पर नहीं है, उन्हें ये करना ही पड़ेगा। और बस एक बार एनओसी मिल गया तो आप किसी भी दूसरे राज्य में परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ठहरिए, इस पूरे प्रोसेस में एक चीज है जो गेम चेंजर है, और यही वो क्लैरिफिकेशन है जिसका हम सबको इंतजार था। और ये रही वो लाइन सीधे नोटिस से। इसका सीधा सा मतलब है कि अब सिर्फ एनओसी लेने के लिए आपको उस राज्य में परमानेंट रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है जहां से आपने पढ़ाई की है। ये सच में एक बहुत बड़ी राहत है। सोचिए, पहले एक ऐसा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था जो शायद कभी काम ही नहीं आने वाला था। अब वो झंझट खत्म। ये स्लाइड मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है कि किसकी क्या जिम्मेदारी है। आपका काम क्या? एनओसी के लिए रिक्वेस्ट करना। स्टेट काउंसिल का काम उसे इशू करना और उसकी फीस तय करना। और NCISM का काम ये पक्का करना कि ये नियम पूरे देश में एक जैसे रहें, कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं। तो ठीक है, नियम तो समझ लिए, पर इसका रियल वर्ल्ड में ग्रेजुएट्स के लिए मतलब क्या है? चलिए इसके प्रैक्टिकल असर पे एक नज़र डालते हैं। देखिए, इस बदलाव के पीछे जो सोच है वो बहुत सिंपल है। पूरे देश में एक जैसा प्रोसेस हो ताकि ग्रेजुएट्स को बिना वजह की मुश्किलों और भागदौड़ से ना गुजरना पड़े। तो इसके सीधे सीधे फायदे क्या हैं? सबसे बड़ा तो है करियर फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब अब आप भारत में कहीं भी प्रैक्टिस करने के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा, प्रोसेस अब एकदम साफ है, कोई सरप्राइजेस नहीं। तीसरा, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स मतलब कागजी कार्रवाई और भागदौड़ कम हो गई है। और सबसे जरूरी, उस रजिस्ट्रेशन से छुटकारा मिल गया जिसकी कभी जरूरत ही नहीं थी। ये सच में ग्रेजुएट्स के लिए प्रोसेस को आसान बनाने वाला कदम है। तो अब जब सारी चीजें साफ हो चुकी हैं, तो आगे का रास्ता कैसा दिखता है? चलिए इसे समेटते हैं। तो आखिर में बात यह है कि जो रास्ता पहले बहुत कंफ्यूजिंग और मुश्किलों भरा था, वो अब एकदम सीधा और साफ है। ये नए नियम असल में ग्रेजुएट्स को एम्पावर करते हैं ताकि वो अपने करियर के फैसले बिना किसी डर के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ले सकें। तो अब मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूँ। जब रास्ते की सारी रुकावटें हट चुकी हैं और मंजिल साफ दिख रही है, तो अब ये सोचने का वक्त है कि आपका करियर आपको कहाँ लेकर जाएगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस ब्रेकडाउन से आपको इस जरूरी विषय पर क्लैरिटी मिली होगी। अगर आप ऐसे ही और भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। अगली बार तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।